आएगी तो ये रहेगा आपका 9 o'clock। ठीक है। डेज रहेंगे इसके अंदर आपके पास मंडे टू थर्सडे। टाइम रहेगा आपके पास 9 o'clock। ठीक है। स्टार्ट डेट आपके पास 21 नवंबर। क्लियर। आज इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है तो कुछ स्टार्ट कुछ नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक। और सेकंड बैच मिलेगा आपको इसके अंदर डाटाबेस का। वो वेडनेसडे को। डाटाबेस 10 o'clock। ठीक है। ये स्टार्ट होगा आपके पास 22 नवंबर से। क्लियर। तो इसमें डाल देता हूँ, इसमें है ट्रेनर का नाम नितिन सर के साथ। ठीक है। सर मीटिंग आईडी भी डाल दिया नितिन सर का। अब मीटिंग आईडी मेरे को देख के डालता हूँ अभी, ये है। ठीक है। और इसमें डेज रहेंगे आपके पास सेम मंडे टू थर्सडे। ये रहेगा टाइम 10 o'clock। और सर इसका मंडे टू थर्सडे इसका क्या है सर नितिन सर का? सेम है, डेज सेम है आपके पास। ठीक है। अच्छा अच्छा। डेज में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है बट 2 क्लास होगा है ना एक दिन हाँ। में? अभी जैसे शीशा आप खत्म हो जाएगा फिर 2 क्लास हो जाएंगी आपके पास। ठीक है। ओके सर। तो और ये मीटिंग आईडी मैंने डाल दी है इसकी, ये मेरे वाली मीटिंग आईडी तो आपके पास है ही। ठीक है। यस सर। 1 मिनट रुको, मैं नितिन सर की मीटिंग आईडी पूछ के दे देता हूँ आपको। ये तो आप वाला डालें सर ये अपना। मैंने अपने वाले में डाल दिया, नितिन सर का 1 मिनट दो, मैं दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ 1 मिनट सर। तो मॉर्निंग सर। सर कल 9 बजे का स्टार्ट हो रहा है लेकिन सर का भेज दो ना आपने 10 से 11 वाला है। तो सबको आईडी दे दो सर की। क्या हो गया। ठीक है। ये आईडिया है सर की। क्लियर है यहाँ तक। ओके सर थैंक ओके यू। सर। ठीक है। और इसके बाद इसको कर देते हैं। तो ये है डाटाबेस की। क्लियर है यहाँ तक। ठीक यस है। सर। तो कल से मॉर्निंग 9 o'clock आप ज्वाइन कर लेना दिस। ठीक है। उसके बाद वेनसडे से आप मेरा लिंक ज्वाइन कर लेना 10 बजे, यहाँ डीपी स्टार्ट होगा। क्लियर। बाकी सर कल तक तो आप वाला क्लास होगा ना 11 o'clock वाला? 11 क्लास तो होनी होनी है अभी, जब तक शीशा खत्म नहीं होगा तब तक ये टाइम टेबल चलता रहेगा। जैसे ओके शीशा खत्म हो जाएगा आप लोग ओके 10 o'clock ज्वाइन कर लेना। क्लियर। ओके। फिर वैसे कोई आइडिया सर लगभग मतलब कितना टाइम और है इस हिसाब के लिए? अभी लेके चलो, कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्लास तो लग जाएंगी। ठीक है। 10 मतलब 1 महीना मान के चले लगभग। अरे एक 10 क्लास एक महीने में डिफरेंस है। तो सर फिर 20 आप दिन। वेडनेसडे को बोल रहे हैं कि क्लास करने सर? हैं। आप वेडनेसडे से बोल रहे हैं कि क्लास करने के लिए? हाँ तो क्लास तो करनी है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं नहीं 10 बजे वाला। 10 बजे वाली वेनसडे से ज्वाइन करनी है। ठीक है। ओ ओके ओके। 10 बजे, फिर तो तीन 9 बजे फिर एच तो टी एम एल, दस फिर बजे तो 3 क्लास डाटाबेस। हो जाएगा ना? हाँ 11 बजे आपकी शीशा। क्लियर। ओके जब शीशा ओके आपका सर। खत्म हो जाएगा टॉपिक तो सिर्फ 9 और 10 रह जाएगा आपका। ठीक है। ओके सर ओके सर। सर लेकिन इसी नहीं तो वाला अगर पार्ट। आप वेट करोगे तो फिर मैं कंफर्म टाइम नहीं दे पाऊंगा, हो सकता है टाइम आपको
नेक्स्ट डाटाबेस का 2 बजे के बाद मिले या शाम को मिले, क्लियर। अभी पैरेलली नहीं मिल सर, जाएगा आपको, नहीं सर, ठीक है। सेम डेट में दीजिएगा ना सर, अगर क्योंकि मान लीजिए हम लोग ऑफलाइन में आएंगे, अभी तो गांव आया हुआ हूँ। हाँ तो अगर मान लो ऑफलाइन में आएंगे, अगर मान लो 10 बजे आएंगे, तो 11 बजे वाला भी क्लास हो जाएगा, फिर इतना डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर रुकना पड़ जाएगा ना हाँ, तो इसीलिए अभी ऑफलाइन। पैरेलली मिल रहा है तो ले लो। ये है कि हाँ, 5-6 क्लास 10 क्लास के अंदर हिसाब खत्म हो जाएगा, तो फिर अपना 10 वाला चलता रहेगा आपका, ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर। तो मैंने डिटेल मेल कर दी है आपको दिस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना शीशा। अब शीशा का लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने, याद है किसी को? यस सर, लास्ट टॉपिक हुआ था हमारा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक, कुछ पूछना है किसी को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में, ये बताओ। नहीं, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, हाँ, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हो गया था हमारे पास। को सर डेवलप हो कॉपी गया तो था। नहीं करना है ना, कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर तो नहीं पढ़ाना है ना? बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। आप तो पैरामीटराइज बोले हो गया था। यूज कहीं नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए कैसे काम करता है, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो, ये है स्टैटिक कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक बार इसको ही बता देता हूँ। चलो देखो, अब है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो, the constructor which create an object by copy variable from another object is called copy constructor। यानी कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको एक वेरिएबल के थ्रू रन करा, कॉल हो गया। वेरिएबल के थ्रू रन कौन सा होता है? पैरामीटराइज, पैरामीटराइज। ठीक है। अब हमने क्या किया, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके उसे मैं कॉल कर देता हूं, तो वो क्या हो गया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा कॉल जब होता है, कब कॉल होगा? जब आप ओवरलोडिंग पढ़ोगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज ओवरलोडिंग के अंदर बनाया गया है, क्लियर। नॉर्मल कहीं इसका यूज नहीं नहीं है। होगा, इंटरव्यू के अंदर भी और वैसे भी नहीं। बट अगर आपने प्रोग्राम ओवरलोडिंग का क्रिएट करा है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मैंडेटरी है, कॉलिंग आपकी कॉपी कंस्ट्रक्टर से ही होगी, क्लियर। यस हमने सर। क्या किया, यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक प्रोग्राम। किसी भी टाइप का एक पैरामीटर या 2 या 3, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने आप पास कर दो। तो यहाँ दे दिया हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर, और चलता है तो A+B। उसके बाद इसको कॉल करने के लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, डिक्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट, मिनी चाहे प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, व्हेन अ क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी वेरिएबल फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल से यहाँ वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20। 20। तो यहाँ पास कर दिया है a कोमा दिस, बी। क्लियर। अब यस सर। इतना करने के बाद या तो मैं a और b की वैल्यू वेरिएबल में डाल दूं, या इसकी दोबारा से मेमोरी इनिशियलाइज करूं। कॉन्सेप्ट तो वही है, क्लियर है यहाँ तक? यस भाई सर। अनदर ऑब्जेक्ट में इसको मैं कॉपी कर दूं, एक तरीके से क्या हो जाएगा, स्वैप वैल्यू हो जाएगी। इनिशियलाइज हो जाएगा न्यू बस वैल्यू में। दोबारा से इनिशियलाइज करना, लाइक c इक्वल्स टू a, कॉन्सेप्ट तो वही है। या फिर आप क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ कर दिया, एंटर द इंटर दो। सेकेंड वैल्यू। तो b इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इन s, क्लियर। एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, प्रोग्राम, ओबीजे। में पास कर दिया c कोमा, बी। ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम, क्लियर यहाँ तक? सर प्लस कैसे हो गया यहाँ पे सर?
प्लस इसलिए हो गया है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, देखो A+B। क्लियर? ओके ओके। क्लियर? तो ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए इसका आउटपुट देखते हुए लग रहा कहीं इसका यूज नहीं है, नहीं पर होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर इसका यूज है कॉलिंग का। क्लियर? बिना कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल नहीं नहीं करेगा। होगी, जो आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे। अदरवाइज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर सारे आपसे पूछेगा, सबका डमी बनाएगा, सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर पे इतना फोर्स नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? बाकी पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, ठीक है, डिफॉल्ट, स्टैटिक, मैंडेटरी है, पूछेगा ही पूछेगा और डमी भी बनवाएगा। क्लियर है यहां तक? स्टैटिक फंक्शन, नॉन स्टैटिक फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, मैंडेटरी है। क्लियर? नॉर्मल क्लास, स्टैटिक क्लास, पार्शियल क्लास, मैंडेटरी है। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलें आगे, या कुछ पूछना है? और एक प्रोग्राम में जितना भी आपने पीछे का पढ़ा है सारा एक प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं। सकते हैं। क्लियर? इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्रोग्राम में टाइप ऑफ मेथड को डिफाइन करो। क्लियर? टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करो और मेन एंट्री पॉइंट को ब्लैंक छोड़ दो। क्लियर? और जब प्रोग्राम रन होगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम किसको पहले रन करेगा, यानी फ्लो ऑफ सीक्वेंस आप नोट करके बताओ। क्लियर है यहां तक? तो ये इंटरव्यू में यस क्वेश्चन सर। पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? रहेगा मेन एंट्री पॉइंट में अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूं और आपसे कहूं कि मैन्युअली आप ऑब्जेक्ट बनाओ या बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बिना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं खाली, और एक यहां बना दिया जैसे पब्लिक स्टैटिक प्रोग्राम, एक बना दिया आपने प्राइवेट वॉइड सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अब आपसे सिर्फ इंटरव्यू में ये पूछेगा कि अब ये मुझे बताओ कि अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, क्लियर, तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा रन होगा, कॉपी में नोट करके। क्लियर है यहां तक? क्या होगा इसमें, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो किस हिसाब से कॉलिंग होगी, पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, बाद में कौन सा चलेगा, जरा बता सकते हो? सर पहले स्टैटिक रन होगा। क्या स्टैटिक रन होगा, प्रॉपर बताओ, प्रॉपर पूरा। सर स्टैटिक प्रोग्राम रन होगा हमारा। मैसेज डाल रहा हूँ, जरा मुझे प्रिंट करके बताना। जैसे इसको दे दिया 1 नंबर, क्लियर, यस सर। इसको दे दिया हमने 2 नंबर, इसको दे दिया हमने 3 नंबर, और इसको दे दिया हमने 4 नंबर। बताओ जरा, इंटरव्यू में जैसे इस तरीके से आंसर आ जाएगा, अगर प्रोग्राम रन होता है 1 2 3 4 आउटपुट आएगा। क्लियर? या फिर 2 1 3 4 आउटपुट आएगा फॉर एग्जाम्पल, या फिर 4 1 2 3 आउटपुट आए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? ऐसे ऑप्शन आपको पूछेगा वो, तो किस फ्लो ऑफ सीक्वेंस में रन होगा प्रोग्राम? सेकंड वाला सर, 2 1 3 4। अरे वो तो मैंने ऐसे तुक्के में लिख दिया है, वो मत सोचो जो मैंने लिखा है, आप लोग से चेक करके बताओ। क्या रहेगा प्रिंटिंग जब होगी? 3 2 1 4, ऐसा क्यों? थ्री सबसे पहले रन क्यों होगा, तुमने बोला, ये बताओ, कुछ तो सोच के बोला होगा, थ्री सबसे पहले रन होगा। हाँ, लोग बोलो। हाँ, ऑनलाइन में बोलो, क्या सीक्वेंस रहेगा? सर 2 4 1 3। 2 4 1 3। 4 1 3, 2 पहले क्यों होगा, रीजन भी तो सर वो बताओ। स्टैटिक है ना वो, तो मतलब जब मेन फंक्शन के अंदर आएगा तो सबसे पहले ढूंढेगा कि किसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट पहले कॉल हो रहा है। तो ये स्टैटिक है तो कंस्ट्रक्टर इसका ऑलरेडी कॉल्ड ही होगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिक कॉल होगा, तो सबसे पहले क्या रन होगा, देखो क्या कॉल हो रहा है सबसे पहले, 2। टू होता है।
वन क्यू कॉल होगा, साला कॉलिंग फीचर पता ही नहीं है, पीछे क्लास का क्लास लेते चले जा रहे हो, इंटरव्यू में क्रैक नहीं होगा इंटरव्यू, नहीं तो पहले वो फंडामेंटल कॉल होगा जो बिना ऑब्जेक्ट के चलता है। बिना ऑब्जेक्ट के कौन सा चलता है? स्टैटिक में क्या चलता है? अच्छा, फुल कॉपी खुल गया। सबसे पहले कौन सा रन होगा स्टैटिक के अंदर? कंस्ट्रक्टर या मेथड? ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं है, छुट्टियां मना के आ गए। सर हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रन होगा। क्यों रन होगा सबसे पहले ये तो बताओ मुझे। सर क्योंकि उसको बिना ऑब्जेक्ट के रन होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक रन हो गया, स्टैटिक के बाद सर उसके बाद तब तक हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। क्लियर? ऑटोमेटिक कॉल होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। बाकी सबके लिए सर क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर पे कौन सा रन होगा? 4। और क्यों? सर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। आप देखो, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले नंबर पे रन होगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, यानी कि नंबर 2। दूसरे नंबर पे डिपेंड करेगा कि मैंने कॉलिंग फीचर क्या लिखा है, यानी कि दूसरे नंबर पे मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख दूं इसके अंदर ऐड फंक्शन। क्या जब ऐड फंक्शन लिखूंगा तो क्या उसे क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं। पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो ये चीजें आपको वहां पे समझानी पड़ेंगी उसे। तो एक नंबर आ गया। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो देखो मैंने जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये फ्लो ऑफ सीक्वेंस तो हमारे हाथ में है। ये पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं क्या रखूं, तो ये ध्यान से वहां पे देखना जो वो लिख के देगा आपको। क्लियर? अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या कह रहा है? पैरामीटराइज। भाई ये मेथड तो कॉल तब होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। भाई बिना ऑब्जेक्ट के तो रन होगा नहीं, इसका मतलब ये तो आखिरी में जाना है। ये रन तब होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट और वैल्यू होगी। क्लियर? और इन दोनों के अंदर मेरे पर डिपेंड करता है कि फ्लो ऑफ सीक्वेंस मैं कहां रखूं इसका। क्लियर? उसके बाद फंडामेंटल रन होगा जो ऑब्जेक्ट के थ्रू चलता है, यानी कि ओबीजे डॉट समझ आ गया? पहले वो फंडामेंटल रन होगा जो बिना क्लास ऑब्जेक्ट के चलता है, उसके बाद वो फंडामेंटल रन होगा जैसे जैसे हम उसे लिख के छोड़ देंगे। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? क्लियर? समझ आ गया? तो ये इंटरव्यू में यस सर। ध्यान रखना नीचे वो क्या लिख के दे रहा है, तो ऐसा लगेगा रन तो सारे ही हो रहे हैं। यस सर। क्लियर? यस और जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करोगे तो ऊप्स के अंदर पीछे अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है सब यूज होगा। और उस टाइम मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन कैसे रन होता है, मैं सिर्फ ऊप्स के कॉन्सेप्ट कॉल करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो पीछे का फंडामेंटल क्लियर आपके पास होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे। और किस मेथड के अंदर किस टाइप का फंडामेंटल आप कॉल कर सकते हो, स्टैटिक कहां पे कॉल कर सकते हो, नॉन स्टैटिक कहां पे कॉल कर सकते हो, पार्शियल क्लास कहां पे कॉल कर सकते हो, ये सब बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? चलें आगे। यस सर। हाँ सर। तो स्टार्ट करें उप्स का टॉपिक। चलो, अब हमारे पास इसमें टॉपिक आता है ऊप्स। तो हम पढ़ ही चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने क्या रीड करा था? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। किसी को कुछ पूछना क्लास है? एंड ऑब्जेक्ट। किसी को कुछ पूछना है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कैसे वेरिएबल कॉल किए थे, यानी कि लोकल ग्लोबल पे काम किया था, टाइप ऑफ मेथड्स पे काम किया था, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पे काम किया था, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इन सब पे काम किया था आपने, पार्शियल क्लास पे काम किया था, और मेन काम किया था एक्सेस स्पेसिफायर। याद है या भूल गए?
पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे काम करते हैं। क्लियर है सबको? अगर इतना पार्ट क्लियर है तभी मैं इनहेरिटेंस या ऊप्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर पाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऊप्स के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? अब इसके अंदर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद आप पढ़ोगे पॉलीमॉर्फिज्म, फिर पढ़ोगे आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन। जब इनहेरिटेंस चलाओगे तो एब्स्ट्रैक्शन उसी के अंदर इनबिल्ट कॉल हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन का मेन रोल होता है कॉल द एक्सेस स्पेसिफायर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद रीड करोगे इसके अंदर एनकैप्सुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अब इन सब पे काम करने के लिए प्रीवियस जितना भी आपने रीड करा है उसका बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? देखो जरा, अब सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का काम क्या होता है भाई? इनहेरिटेंस पे अगर काम करना चाहते हो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम 2 क्लास, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? जैसे हम बात करें पेरेंट और चाइल्ड, भाई पेरेंट का कुछ ना कुछ फंडामेंटल आप लोगों को मिला है। भाई किसी को हाइट मिली है, किसी को कलर मिला है, किसी को बिहेवियर मिला है, वो सारा फंडामेंटल कहां से इनहेरिट हुआ है? पेरेंट क्लास से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कह रहा है हाँ सर। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। भाई चाइल्ड के पास जो भी फंडामेंटल पेरेंट क्लास से आया है ऑटोमेटिकली आया है। एक बार फाइल डेवलप हो गई, क्लास डेवलप हो गई, उसके बाद क्या है? ऑटोमेटिक वो कॉल हो रही है। क्लियर है यहां तक? कह रहा है जितनी भी पेरेंट क्लास से फंडामेंटल आपको मिलता है, क्या कह रहा है? यू कैन रीयूज, उस फंडामेंटल को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। एक्सटेंड और मॉडिफाई, इसको आप कोई चेंजेस भी करना चाहो। भाई पेरेंट से कुछ बिहेवियर आपको मिला था प्लस आपका अपना कुछ बिहेवियर, तो वो किसमें चला गया? मॉडिफाई या एक्सटेंड के अंदर। क्लियर है यहां तक? दैट द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर विच इज डिफाइंड इन अनदर क्लास। भाई पेरेंट क्लास से जितना भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिहेवियर कुछ भी आपको मिलता है वो सब डिफाइन कहां पे होगा? अनदर क्लास। और अनदर क्लास को मैं क्या कहता हूं यहाँ पे? चाइल्ड क्लास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अब Yes, sir. इनहेरिटेंस के अंदर 2 क्लास मिलती है आपको। एक मिलती है ड्राइव्ड क्लास और एक मिलती है बेस। बेस क्लास। बेस क्लास को हम यहाँ पे कहते हैं पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास को हम यहाँ पे कहते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है? ड्राइव क्लास वो क्लास है जहां पे डाटा क्या होगा? स्टोर। इनहेरिट होगा। कहां से इनहेरिट होगा? पेरेंट क्लास से, यानी कि बेस क्लास से। क्लियर है यहां तक? तो हमारे घर में पेरेंट्स हो गए हमारी बेस क्लास और हम हो गए उसके लिए ड्राइव क्लास यानी कि Drive. चाइल्ड क्लास। क्लियर है यहां तक? कह रहा है द क्लास विच इनहेरिट द मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और ड्राइव क्लास। जहां पे सारी प्रॉपर्टी मेरी इनहेरिट होंगी वो क्या रहेगी आपके पास? ड्राइव क्लास। क्लियर? द क्लास whose member आर इनहेरिटेड, और आप कहां से इनहेरिट करोगे? बेस क्लास से इनहेरिट करोगे यानी कि पेरेंट क्लास। क्लियर? द ड्राइव क्लास इज द स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास स्पेशल क्लास होती है हमारी बेस क्लास के लिए, क्योंकि बेस क्लास का सारा फंडामेंटल किसके पास कॉल होगा? आपकी ड्राइव क्लास के पास। क्लियर है यहां तक? एक क्लास की फंक्शनैलिटी अगर आप दूसरी क्लास में कॉल करना चाहते हो तो यूज ड्राइव। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सिर्फ आपको इतना बताता है, ठीक है, कि एक क्लास में आप मल्टीपल क्लासेस को ड्रॉ कर सकते हो और एक क्लास से आप उसको हैंडल कर सकते हो। और उस क्लास के अंदर जो भी फंडामेंटल आपको लिखना है वो जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारा कॉल कर
सकते। क्लियर है यहां तक? देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ मल्टीपल क्लासेस बनाए, क्लियर? अब ऐसा ही हम जितनी चाहें उतनी क्लासेस बना सकते हैं, क्लासेस बनाने की तो कोई लिमिट नहीं है। यस सर। अब मुझे हर क्लास को के इन मेथड्स को कॉल करना है, या इन क्लास के अंदर जितने भी हमने मेथड डिक्लेयर करे हैं या प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है या फिर एट्रीब्यूट डिक्लेयर करे हैं, उनको कॉल करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? बोलो, उनको कॉल करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? भाई ईच क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो इनहेरिटेंस क्या कहता है? आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल क्लास को ऑपरेट कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है? बट अगर उसको आप ऑपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? या कुछ पूछना है ये बताइए। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है? एक क्लास का फंडामेंटल कॉल करना है दूसरी क्लास में, यानी कि अगर मैं अभी बात करूं इस क्लास का फंडामेंटल अगर मैं कॉल करना चाहता हूं, सिंपली डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। भाई दो क्लास कॉल हो गई तो मल्टीपल में दिक्कत नहीं आएगी। ओबीजे डॉट, क्या ऐड नाम का मेथड आया इसमें? यस सर। क्या करना पड़ेगा? इस ऐड मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सर एक्सेस स्पेसिफायर। भाई सिंपल सा रूल हमने पढ़ा था, इन मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर कॉल करने पड़ेंगे। क्लियर? तो यानी कि हम जब तक इसे तब तक दूसरी क्लास में कॉल नहीं होगा। या फिर हमने यहाँ पे ले लिया इंट नम इक्वल्स टू 10, प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कॉल करना है, तो ये क्या बना दिया? प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर? भाई अब सिंपल सा तो यही है कि अगर दोनों क्लास या इससे ज्यादा क्लास बनाई है तो ईच क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन कॉल करूंगा। कॉल करने के लिए आपको एक्सेस स्पेसिफायर को रीड करना पड़ेगा। इतना क्लियर? ये तो हो गया पुराना फंडामेंटल कॉल। क्लियर? अब यही काम करने के लिए इनहेरिटेंस के अंदर गए। इनहेरिटेंस ने क्या कहा? अपना पहला टॉपिक कॉल क्या करा? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। भाई इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपको बार बार फंडामेंटल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं। क्लियर? अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल क्या बोलता है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द ड्राइव क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, यानी कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड। क्लियर है यहां तक? सिंगल लेवल का मतलब एक पेरेंट और एक चाइल्ड, उससे ज्यादा मैं इसको इनहेरिट नहीं कर सकता हूं। देखो कैसे इनहेरिट करेगा सिंगल लेवल में। ये डेमो हो गया मेरे पास। मेरे पास पेरेंट क्लास, पेरेंट को मैं बेस क्लास बोल सकता हूं। प्रोग्राम हो गया हमारे पास चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास को हम यहाँ पे ड्राइव क्लास बोलते हैं। क्लियर? पेरेंट क्लास का फंडामेंटल मुझे किसमें इनहेरिट करना है? चाइल्ड क्लास में। तो क्या करो, यहाँ पे लगाओ कॉलन। कॉलन लगाने के बाद क्लास का नेम। जैसे ही आपने डेमो क्लास को इनहेरिट कर दिया किसमें? प्रोग्राम क्लास में, तो अब करंट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? प्रोग्राम क्लास का। काम वही हो रहा है पूरा का पूरा।
बस अब ऑपरेट करेगा उसे चाइल्ड क्लास। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, सिंगल लेवल समझ आ गया। यानी कि अब उस क्लास के इस मेथड को मैं एक बार डालूं या इस क्लास के अंदर कुछ भी नया डेवलप होता है, जैसे मान लो पब्लिक डेमो, रन करता हूं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मुझे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना पड़ा भाई, डेमो क्लास का सारा फंडामेंटल मैं यहाँ पे इनहेरिट कर चुका हूँ। तो जैसे ही प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे तो ऑटोमेटिक फंडामेंटल कॉल हो जाएगा। चेक करता हूँ क्या सिर्फ इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या फिर ये प्रोग्राम क्लास का भी कॉल करेगा। ठीक है, रन करते हैं, दोनों कॉल हो गए। समझ आ गया? यानी कॉलिंग फीचर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ कॉल करते वक्त लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। यानी कि जहां मुझे दो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते, वो काम सिंगल एक ऑब्जेक्ट से ऑपरेट हो रहा है। क्लियर? इनहेरिटेंस का सिर्फ इतना ही बेसिक फंडामेंटल क्लियर है यहाँ तक। एक क्लास का मतलब फंडामेंटल अगर आप दूसरी क्लास में कॉल करना चाहते हो तो यूज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? सिंपली एक पेरेंट और एक चाइल्ड। क्लियर? हाँ बोलो। सर जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि पब्लिक क्लास डेमो एक तरह से पेरेंट हो गई अपनी, और ये जो इंटरनल क्लास थी वो चाइल्ड हो गई। अरे क्या हटा दो अभी, मैंने कहा था फिर इनको कंफ्यूज मत करो। एक्सेस स्पेसिफायर का काम होता है एक क्लास का फंडामेंटल दूसरी क्लास में एक्सेस करना। ठीक है? हम्म, क्लियर? ठीक है सर। और इंटरनल प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये नहीं बताते कि पेरेंट और चाइल्ड। ये यहाँ पे चेक करो, जो क्लास राइट साइड में लिखी है वो क्या है? पेरेंट। और जो क्लास लेफ्ट साइड में लिखी है वो क्या है? चाइल्ड क्लास। क्लियर है यहाँ तक? सर डिराइव्ड क्लास में सिर्फ मेथड इनहेरिट होता है या मेंबर भी? कुछ भी करते रहो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, तो बस ये है कि दो क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना के सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? और पीछे जितना भी आपने रीड करा है वो आप पेरेंट क्लास में भी बना सकते हो, चाइल्ड क्लास में भी बना सकते हो, बट ऑपरेट करेगा उसे सिर्फ चाइल्ड क्लास, सिंगल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सिंगल लेवल के अंदर एक पेरेंट और एक चाइल्ड। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है तो बताइए। तो ये हो गया हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब सिंगल लेवल के बाद आता है हमारे पास, इसके अंदर आपको मिल गया फिर हियरार्की लेवल। हियरार्की लेवल क्या कहता है? एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। क्लियर है यहाँ तक? सिंगल लेवल में एक पेरेंट एक चाइल्ड, यानी कि एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास। हियरार्की में क्या होता है? एक बेस क्लास मल्टीपल ड्राइव क्लास, यानी मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनेंगे तो ईच चाइल्ड क्लास के अंदर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि दोनों ही ड्राइव क्लास की अपनी एक आइडेंटिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ सर। तो एक क्लास ये बन गई मेरे पास, एक क्लास और बना देता हूं, जैसे इसके अंदर भी इनहेरिट करा डेमो क्लास को। क्लियर है यहाँ तक? और इसका भी कोई फंडामेंटल आप कॉल करना चाहते हो, जैसे यहाँ बना दिया दिस
यस, ऐसे ही रखते हैं। अब जब चाइल्ड वन का को कॉल करूंगा तो चाइल्ड वन के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट उठाया, बस वो कर दिया कमेंट। अब यहाँ पे आ गया, क्लियर। जब चाइल्ड क्लास रन हुई, दिस डेमो ऐड आ गया। जब प्रोग्राम रन होगा तो डेमो ऐड और अपने वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हिरार्की के अंदर क्या हो गया, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड क्लास, और ईच चाइल्ड क्लास का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, सिंगल लेवल और हिरार्की लेवल क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? बोलो सर ये हिरारकी वाला थोड़ा एक बार और हल्का सा बता दीजिए। भाई। घर पे एक पेरेंट और एक किड है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या हो गया, सिंगल लेवल। हम्म। ठीक है, 2 या 3 साल बाद क्या हुआ, एक पेरेंट 2 किड। जब घर पे मदर बुलाएगी तो अशोक को अलग, विजय को अलग, दोनों की अलग। आइडेंटिटी अलग अलग है। अगर वो ट्विंस भी हैं तब भी दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा उनको कॉल करने के लिए। क्लियर है यहाँ ठीक तक? है। जिसको जब घर पे कॉल करा जाएगा तो वही ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है संजय को आप बुलाओगे तो विजय अपने आप आएगा, ऐसा तो नहीं है। वो कब होगा, सिर्फ नहीं। फेस्टिवल पे, जब ठीक बोनस है सर। मिल रहा होता है बस। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। ओके। तो सेम वही है। तो एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल ड्राइव क्लास, और ईच ड्राइव क्लास की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। दोनों के पास पेरेंट क्लास का फंडामेंटल होगा और दोनों के पास अपना फंडामेंटल भी होगा, कुछ ना कुछ यूनिक। हो सकता है कि चाइल्ड वन का दिमाग तेज चलता हो सकता है कि इसके पास स्मार्टनेस ज्यादा हो, अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ दोनों सर। का सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब एक पेरेंट एक चाइल्ड, हिरार्की का मतलब एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि कहने का मतलब, जब सॉफ्टवेयर बनाया भाई, सबसे पहले सिंगल एक यूजर को सेल करा। जब लगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर बन चुका है और मार्केट में काम हो सकता है, तो एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूजर को सेल करा, तो किसमें चला गया वो, हिरार्की के अंदर। भाई जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1 to 1 से स्टार्ट होगा, और 1 to मैनी पे जाके एंड होगा। वो दोनों किस में आ गए आपके पास, सिंगल लेवल और हिरार्की लेवल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, इसका मेन टॉपिक कॉल करूंगा कल। इसके लिए पढ़ने के लिए पीछे जितने भी टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं, जितनी भी टाइप ऑफ क्लासेस पढ़ी हैं, एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े हैं, सारे रीड कर लेना। कौन सा कैसे कॉल होगा वो रीड कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपने प्रोग्राम भी देखा होगा। तो कहीं पे ये अपने सिर्फ क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को लेस कर रहा है खाली बस, और कोड को रीयूज कर रहा है और कुछ नहीं कर। नहीं कर रहे। क्लियर। कॉलिंग भी प्रोसेस सिर्फ आने सेम है वाला ही सर ना? रहेगा। हाँ बोलो। प्रोसेस सेम है प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस जहां पे आपको 10 ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए थे, उन 10 या ऑब्जेक्ट सिंगल? को वो सिंगल ऑब्जेक्ट से सिंगल ऑब्जेक्ट में? ऑपरेट कर रहा है बस। ओके सर। क्लियर। तो ओके इसका सर। कल फाइनल लिंक होगा, वो कॉल करूंगा, तो उसके लिए पीछे की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सर कि अगर नेक्स्ट आपने टॉपिक। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो एक कैसे कॉल होगा, तो उस केस में इनहेरिटेंस के अंदर माइंड कॉल ये नहीं होना चाहिए कि डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए। जब क्लास इनहेरिट हो गई है तो चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर और जिसको इनहेरिट कर रहा है उसकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल करेगा। चलिए। क्लियर। ये बेसिक फंडामेंटल आपके माइंड में क्रॉल होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है तो बताओ। हो कल जाएगा क्या यहाँ होगा तक? सर? हो जाएगा ऑनलाइन में सबको? यस सर। सर ठीक कल है, वाले पहले वाला क्या क्या चीज रीड करना है सर? जितना मेथड? भी पढ़ चुके हो पूरा यूज होगा इसके अंदर, A to Z। क्लियर। जितना भी पीछे पढ़ा है अभी तक का, सारी चीजें इसमें यूज होंगी। तो कल एक बार घर जाके रिवीजन प्रॉपर पूरा कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। मॉर्निंग 9 o'clock HTML का बैच और 11 o'clock C# का बैच। क्लियर। लिंक आपके पास मेल आ गए हैं। ठीक है।
ओके क्लियर सर। सबको? चलो फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर।